अगर कहते हैं मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सब्र सिखाती है, लेकिन जब वही मोहब्बत हादसे से बढ़ जाए तबाही बन जाती है। आज की कहानी ऐसे ही है, जहाँ एक लड़की का प्यार, एक लड़के की जीत और एक बीजों की गलती, इन्होंने मिलकर एक जिंदगी को खत्म कर दिया। ये कहानी है हरियाणा गुरुग्राम की 27 सितंबर की वो शाम, जहाँ एक रिश्ता टूटा और एक अच्छा हो गया। दोस्तों, ये कहानी फिल्मी कहानी नहीं की हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी गुरुग्राम के एक छोटे से इलाके घटा गांव से शुरू होती है। 27 सितंबर की शाम करीब 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम कॉल आता है। साहब जल्दी आइए, एक लड़की को कुछ लोग पूरी तरह से पीट रहे हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, पर जब तक वो पहुंचती वो लड़का जमीन पर पड़ा होता है, पूरी तरह चोट से लथपथ, सांस भी धीमी चल रहा है। नाम था आसिफ, उम्र सिर्फ 25 साल से। डॉक्टर ने कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आसिफ की सांस रुक जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल ने किया, क्यों किया, अगर और एक सामान्य झगड़ा इतनी हिंसा तक कैसे पहुंच गया। आसिफ की जेब से एक मोबाइल बरामद होता है। पुलिस मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खंगालती है और सामने आता है एक नाम सोनिया। पुलिस जांच शुरू करती है और धीरे धीरे कहानी सामने आने लगती है। सोनिया पंजाब के जालंधर के रहने वाली थी, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। आसिफ उत्तर प्रदेश का बदायूं का लड़का जो गुरुग्राम में ऑटो चलाता था। कहते हैं तकदीर जब मिलाती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन सोनिया काम पर जा रही थी और उसने ऑटो रोका। ड्राइवर वही था, आसिफ था। दोनों एक ही गांव के निकले। पहली मुलाकात में बस एक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, फिर दोस्ती, फिर फोन कॉल्स और धीरे धीरे प्यार। दोनों साथ रहना शुरू करते हैं किराए के मकान में। सोनिया को लगा यह उसका हमसफर। आसिफ ने भी वादे किए, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। 3 साल तक दोनों ने एक साथ वक्त बिताया, मगर वक्त के साथ सब बदल गया। 2021 में आसिफ के घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी और लड़की से रिश्ता तय करने की कोशिश चलने लगी। सोनिया को ये बात पता चलती है और सब कुछ टूटने लगता है। वो आसिफ से कहती है, 3 साल से हम साथ हैं, अब तुम किसी और से शादी करो। लेकिन आसिफ का जवाब था, हाँ, अम्मू अब्बू की मर्जी से ही शादी करूंगा। यही बात सोनिया को चुभ जाती है। चाहती थी कि आसिफ उसके लिए खड़ा हो, मगर आसिफ पीछे हट गया। अब रिश्ता प्यार से झगड़े में बदल गया। बहस, लड़ाई, तानाबाजी, और फिर आसिफ ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने सोनिया के साथ का एक निजी वीडियो बना लिया और गुस्से में उसे दिखाकर कहा, अगर तुमने मुझ पर दबाव बनाया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। सोनिया के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। वो टूटी पर चुप नहीं रही। 21 सितंबर को दोनों की आखिरी बातचीत हुई। सोनिया ने आसिफ को कहा, अगली बार सोच समझ कर मिलना, ये रिश्ता खत्म होगा या हमेशा के लिए बनेगा। और सिर्फ आती है 27 सितंबर की शाम। गांव घटा के पास खाली प्लॉट में आसिफ अपने टेम्पो में बैठा। थोड़ी सोनिया आती है, साथ में उसका मुंह बोले भाई भी। शुरुआत में बात समझ न थी, मगर जैसे ही शादी का जिक्र आया बात बिगड़ती गई। आसिफ ने साफ कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा। ये सुनते ही सोनिया का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और मारना शुरू कर दिया। उसका भाई भी वही खड़ा था। कुछ देर बाद वहां से चीखें गूंज उठी और आसिफ वहां गिर पड़ा। पुलिस पहुंची, दोनों आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। आसिफ को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अगले ही दिन सोनिया और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सोनिया ने कबूल किया कि उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, वो मेरा साथ लेकिन किसी और का बनने जा रहा था। अब पछतावा है, मगर जो होना था वो हो गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल केस अदालत में चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि समझाना है। प्यार में भी
हाथ होती है। कि रिश्ते में धोखा, ब्लैकमेल या दबाव कभी कभी हल नहीं हो सकता। अगर आपको कभी लगे कि हालत बिगड़ रही है तो चुप मत रहिए, मदद लीजिए, किसी दोस्त, परिवार या पुलिस से बात कीजिए। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब उसमें जीत मिल जाती है तो वो तबाही बन जाती है। सुरक्षित रहिए, समझदारी से काम कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे।